नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर की, और पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इशू, जो कि आपका 2022 में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और डायरेक्ट चलते हैं हम उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो दोस्तों, ये है वो देखिए क्वेश्चन पेपर, जो कि आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, और अगर पेपर के नाम की बात करूँ तो पेपर का नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स इशू, और पेपर कोड है इसका CC 104। तो चलिए स्क्रॉल करके अब ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो पेपर है ये मैक्सिमम आपका 80 मार्क्स का होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। मैक्सिमम 80 मार्क्स, और टाइमिंग की बात करूँ 1.5 आवर का इसमें देखिए समय दिया जाता है। ये आपका खंडों में बटा हुआ होता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए आपको सेक्शन ए मिलेगा। सेक्शन ए में देखिए आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इसे नोट को पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न जो है 8 नंबर का है। यानी कि सेक्शन ए में से आपको देखिए 16 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि वैदिक काल में पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या थी, यानी कि वैदिक काल के अंतर्गत पाठ्यक्रम की जो प्रकृति थी वो किस तरह की थी। इसमें आपको यहाँ पर आपको लिखना होगा। देखिए इसका जो आंसर है वो मैक्सिमम आपको 75 शब्दों में देखिए देना होता है, अति लघु उत्तरीय, अगर एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो। पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य क्या थे। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार देखिए रिपीट भी होता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य क्या थे। तो आप केवल उद्देश्य यहाँ पर आपको लिखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि भारत में बालिका शिक्षा की समस्याओं की चर्चा कीजिए। यानी कि भारत के अंदर जो बालिकाओं की जो शिक्षा करने में जो समस्याएं आती है उनके ऊपर आपको चर्चा यहाँ पर करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और केवल 2 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। पहला आप पूरे क्वेश्चन को देखिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही कोई 2 ऐसे क्वेश्चन आप डिसाइड कीजिएगा जो आपको करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते थे कि मिड डे मील कार्यक्रम के उद्देश्य की चर्चा की। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, जो मिड डे मील जो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की जो व्यवस्था है उसके कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया है। मिड डे मील की जो फैसिलिटी दी जाती है छोटे बच्चों को वो क्यों दी जाती है, उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। इसमें लिखा होगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के संबंध में आप क्या जानते हैं। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा जो मिशन है इसके संबंध में आप क्या जानते हैं, आपको अपने विचार यहाँ पर आपको देने होंगे कि आप क्या जानते हैं। यदि आपने पढ़े हुए होंगे तो आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल ही डिस्क्रिप्ट कर करके यहाँ पर आपको लिख देगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे अति लघु उत्तर में, और इन 5 क्वेश्चनों में से केवल आपको 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर करने थे, और एक क्वेश्चन को करने से यहाँ पर आपको 4 नंबर मिलते हैं। यानी कि सेक्शन ए से आपको 8 नंबर आराम से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि नोट में किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 16 अंकों का है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है सेक्शन बी में, इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आपको करना है जो कि आपका 16 नंबर का। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैकाले के मिनिटिक्स की समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। यानी कि यहाँ पर इसमें लिखा है मैकाले के जो मिनट्स की समालोचनात्मक जो है चर्चा कीजिए। तो ये मैकाले हैं, लॉर्ड मैकाले। 6 क्वेश्चन था। अब 7 की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों की चर्चा कीजिए। जो हम लोग राष्ट्रीय ज्ञान जो है उसकी चर्चा यहाँ पर आप करनी होगी देखिए अध्यापक के शिक्षक के उसमें संबंध में। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन था ये। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की चर्चा कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपका जो है 16 उसमें पूछे अंकों में पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में पूछे गए थे। एक मेघालय के ऊपर है, एक आपका अध्यापक शिक्षा के ऊपर है, दूसरा है आपका समावेशी शिक्षा। तो इसमें से केवल यहाँ पर देखिए केवल इन 3 में से केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना था, जिसके लिए आपको 16 मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। सेक्शन सी में देखिए, सेक्शन सी में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न जो है वो 24 अंकों का है। यानी कि सेक्शन सी जो है इसमें से आपको 48 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। केवल 2 ही क्वेश्चनों के उनका आंसर यहाँ पर आपको देने होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बौद्धकालीन महात्मा बुद्ध के समय जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसकी व्यवस्था का यहाँ पर आपको देखिए वर्णन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अध्यापकों हेतु राष्ट्रीय आयोग 1999 की सिफारिशों
सिफारिशों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो अध्यापक हेतु जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था 1999 उसके जो सिफारिशों का यहाँ पर आपको वर्णन आपको करना होगा। तो ये 10वां क्वेश्चन था। अब 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार कानून के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार जो कानून बनाए जाते हैं उसके मुख्य प्रावधान है उसका वर्णन यहाँ पर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत में शैक्षिक सुधारों की चर्चा की थी। देखिए वैश्वीकरण के संदर्भ में जो भारत में जो शैक्षिक सुधार हुए हैं उसकी वर्णन आपको करना है। वैश्वीकरण के अंतर्गत जो भारत के अंदर जो सुधार हुए हैं उन सभी के बारे में आपको वर्णन करना है। कोई क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपको पढ़ते हैं। देखिए ये देखिए लास्ट ही क्वेश्चन है इस पेपर का, भारत में प्राथमिक शिक्षा पर सर्व शिक्षा अभियान, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावों का वर्णन कीजिए। कभी देखिए ये आपका 24 नंबर में पूछा गया था, बहुत सी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान पर यहाँ पर केवल चर्चा कीजिए, जो कि आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। लेकिन इस बार देखिए इसमें आपको सर्व शिक्षा अभियान पे जो प्रभाव का जो वर्णन पड़ना भारतीय शिक्षा प्रणाली पर उसका आपको वर्णन यहाँ पर आपको करना होगा। तो इसमें भी यहाँ पर देखिए केवल 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने थे। और इस सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और 5 में से केवल 2 ही क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से देने हैं, जिसके लिए आपको 48 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये था देखिए एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर, इसके बारे में देखिए हमने आपको बता दिया है। यदि आप इस पेपर के थ्रू से भी ये अंदाज़ा लगा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो आप जो मैं सेमेस्टर एग्जाम जब आपका होगा एमएड का, तो वहाँ पर आपको बटे में से बटे नंबर लाने के पूरे चांसेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। देखिए एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर देखिए आप पढ़ाया हुआ है, यानी कि वीडियो अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने मेरे वीडियो नहीं देखे तो आप ये एग्जाम रूम के चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आने वाले जो एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों। चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।